हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, पीपल डोंट नो अबाउट इट। अगर आप उसको मार्केट करेंगे ढंग से, एक पैकेज बना के लोगों को देंगे, पीपल विल बी हैप्पी, पीपल विल वांट टू नो। क्योंकि देखिए क्या जो स्टोरी चलती है वो क्या है, वो चाइनीज सिविलाइजेशन इज 5000 years old। सब चाइनीज सिविलाइजेशन वर चिल्ड्रन व्हेन वी वर आवर सिविलाइजेशन इज मच ओल्डर। टुडे वी सेड इनफ यार, गेट लॉस्ट, नहीं मानते तुम्हारा मैप, जो करना है कर लो। राइट। सो आई डिसाइडेड ओके, तुम मैप निकाल सकते हो तो हम भी निकाल सकते हैं। सो आई पुट इट आउट एंड इट वेंट वायरल। उनको नहीं फर्क पड़ता है यार, ये दीज आर कॉस्मेटिक थिंग्स, दे डोंट केयर। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हु यू आर। एक कंट्री से कहीं से कुछ नहीं आया, नोबडी सेड एनीथिंग, बिकॉज इट डजंट मेक अ डैम ऑफ अ डिफरेंस। अ नेम इज अ नेम इज अ नेम इज अ नेम, या इट सिग्निफाइज समथिंग। उसका एक मीनिंग है जो आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो, जो आपका एक नैरेटिव है, उसमें गड़बड़ क्या है, उसमें खराब बात क्या है? नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज मैं बात कर रहा हूं मिस्टर आदि अचिन से, जो कि भारत का एक बहुत ही सक्सेसफुल जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस पॉडकास्ट चलाते हैं। इस पॉडकास्ट का नाम है डेफ टॉक्स विद आदि। भारत इस वक्त एक ऐसे मुकाम पे आके खड़ा है जहां पूरी दुनिया की नजरें भारत पे है। हम हर जगह अपने लिए स्ट्रैटेजिक रिलेशंस बना रहे हैं, हम पूरी दुनिया में आगे निकल रहे हैं। भारत ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था G20। बट G20 होता क्या है, इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, इसके वजह से भारत को क्या फायदे हुए, ये सभी चीज़ों के बारे में आदि ने हमसे इस एपिसोड में बात की है। अगर आप इस एपिसोड को शुरुआत से लेकर अंत तक देखोगे, आपको पता चलेगा कि G20 के बाद और G20 के पहले भारत की क्या स्टैंडिंग्स थी, भारत की क्या पोजीशन थी, भारत के क्या पर्सपेक्टिव थे, पूरी दुनिया भारत को किस लेंस से देखती है, आपको ये सभी कुछ जानने मिलेगा। और इसी के साथ आपको चाइना और भारत की रिलेशनशिप भी समझ में आएंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन दबाए, आप लाइक बटन दबाए एंड इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। आदि, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। वेलकम ऑन द शो। हम बात करने वाले अबाउट G20। सो ऑलरेडी आपने एक आपके चैनल पे G20 पे एक बहुत डिटेल्ड में एक एपिसोड किया है। आई थिंक सो यू हैव डन वन विथ जयपुर डायलॉग्स पे भी आपने किया है। एंड ऑडियंस हमारी थोड़ी डिफरेंट है। वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन देयर 20s, अर्ली 30s वाले जोन में। तो आई वॉन्ट, एंड दिस इज द पीपल जो अकॉर्डिंग टू मी आर द फ्यूचर ऑफ भारत। सो आपके थ्रू मैं उन तक वो G20 का एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप्स में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अब तक G20 क्या है पता ही नहीं है। एंड एज वी नो कि G20 विल बिकम G21 इन कमिंग डेज, कमिंग फ्यूचर। तो शुरुआत हम कहाँ से करें अकॉर्डिंग टू यू अबाउट G20? सी G20 एक ग्रुपिंग बनाई थी जो था कि जब इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ था 2008 के बाद, उसके बाद ये सब चीज़ें रियलाइज़ हुई कि यार इकोनॉमिक्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि पहले जब तक था कि जब तक पूरी दुनिया बढ़ रही थी, ग्रोथ वाज हैपनिंग, देयर वाज नॉट मच इशू, नोबडी बॉदर्ड क्या हो रहा है क्या नहीं है, किधर पे क्या प्रॉब्लम है किधर पे नहीं है। बट जब एक कॉमन झटका लगा सबको, देन एवरीबडी सेड यार थोड़ा सा लेट्स गेट टुगेदर एंड स्टार्ट टॉकिंग। तो उन्होंने जैसे G7 है, G7 जो 7 टॉप इकोनॉमीज हैं, आज वो नहीं है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आज भारत इज इन नंबर 5, बट वो G7 में नहीं है, वो पॉलिटिक्स है उसके बारे में। बट एक G20 का ग्रुपिंग बना जिसमें 20 कंट्रीज प्लस यूनियंस के में, जो यूरोपियन यूनियन आया था, दैट इज अ यूनियन ऑफ कंट्रीज। तो ये लोग ज्वाइन करें इन लोगों ने, एंड दे बेसिकली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे किया जाए दुनिया का, इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे किया जाए, और होल लॉट ऑफ सच इशूज। उसके अंदर दोनों पक्ष में से लोग थे, रशिया के भी लोग थे, चाइना के भी लोग थे, हम लोग भी थे, अफ्रीकन्स भी थे, ब्राज़ील से भी लोग थे। सो इट वाज अ होल राउंड। उन्होंने सोचा था कि एक हर जगह एक रिप्रेजेंटेशन की तरह से हम कुछ बनाते हैं, ताकि लोगों के तरफ जो इश्यूज हैं, जो क्रिटिकल चीज़ें हैं, उनको आप एड्रेस कर सकें।
ठीक है, एज अ कलेक्टिव यूनिट। राइट। अब वो चीज धीरे धीरे करके डेवलप होके ऐसी चीज बन गई है कि लिटरली 70-80% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इसके अंदर बैठ जाती है आके। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम इस ग्रुपिंग के अंदर है, चाइना एंड इंडिया मिला के Right. काफी हो जाती है पॉपुलेशन। तो इट्स बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर सेंटर। ठीक है, अब आप इकोनॉमिक पावर सेंटर बोल लीजिए, पॉलिटिकल पावर सेंटर बोल लीजिए, जो मर्जी बोल लीजिए, तो इसका जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेशन में चलती है। Correct. ठीक है, पिछली वाली प्रेसिडेंसी थी इंडोनेशिया के पास। इंडोनेशिया में जब मोदी साहब गए थे, वहां पर उनको वो जो एक फेमस गैबल सा है, हथौड़ा सा होता है, वो जो जैसे ऑर्डर करते हैं, वैसा उनको मिला, विच ब्रॉट द प्रेसिडेंसी टू भारत। ना हमने क्या करा, हमने बोला यार G20 नॉर्मली होता है कि वो एक जगह पे चले जाओ, 3-4-5-10 मीटिंग होंगी, वो एक ही जगह पे कैपिटल में जाते हैं लोग, सब लोग वहां पर मिल बांट के बातें कर लेते हैं और चले जाते हैं वापस, एक जॉइंट कम्युनिकेशन निकल जाता है, एंड दैट्स इट। व्हाट वी डिसाइडेड टू डू वाज टू स्प्रेड इट अक्रॉस द कंट्री। भारत बहुत बड़ा देश है, ठीक है, और हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। Right. ईस्ट में कुछ हो रहा है, वेस्ट में कुछ हो रहा है, नॉर्थ में कुछ हो रहा है, साउथ में कुछ हो रहा है, समथिंग और द अदर इज हैपनिंग। तो हमने इसको स्प्रेड करा पूरे देश के अंदर। बट व्हाट वाज द रीजन, उसका रीजन क्या था? आपको शोकेस करना है, क्योंकि जो भारत का एक ओपिनियन है दुनिया के अंदर, वो क्या है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, Right. या फिर दिल्ली, आगरा, जयपुर, उसके आगे कोई ओपिनियन नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि मणिपुर या आप अरुणाचल की तरफ जाओ, कितनी चीजें हैं वहां पर। करेक्ट। कश्मीर में कितनी चीजें हैं। मैसूर में एक मीटिंग हुई थी G20 की, कितना, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। राइट। ठीक है, बैंगलोर में हुआ था, एवरी स्टेट ऑफ द कंट्री वाज रिप्रेजेंटेड। तो उससे क्या होता है, कलेक्टिव फॉर्म होता है। आपने जो कोशिश करी इज टू क्रिएट अ कलेक्टिव एफर्ट कि भाई हम सारे एक साथ इसके अंदर काम करेंगे। बिजनेस जाता है, बिकॉज G20 आर नॉट फ्री इवेंट्स। हर कोई, एवरीवेयर यू आर डूइंग समथिंग, उधर पे डेवलपमेंट होती है। राइट। आप वहां पर बैंक्वेट हॉल बनाओगे, वहां पर कॉन्फ्रेंसेस होंगी, वहां पर मीटिंग्स होंगी, वहां पर बिजनेस इंटरेक्शंस होंगे, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत रहती हैं आपकी तरफ कि हाउ डू यू बेसिकली टेक योरसेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल। राइट। दुनिया में अपने आप को क्या दिखाते हो। ठीक है, जो एक पुराना इंप्रेशन था भारत का और आज जो इंप्रेशन है वो बहुत अलग है। करेक्ट। एंड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दैट इज ड्यू टू द फैक्टर कि आप लोगों को चारों तरफ लेके जा सके हो। एक बहुत पॉपुलर डिफरेंस वाला एक वो पिक्चर भी आया था, वेरिन नेहरू जी शोइंग वो स्नेक चामर्स हाँ। वाला, एंड मोदी जी शोइंग हमारा जो आर्ट हेरिटेज है, कल्चर है, वो या सो एक डिफरेंट मार्केट किया गया है इसको। देखिए भारत के अंदर ना क्या है, हमारे पास स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, उसको मार्केटिंग की जरूरत है। बिल्कुल। ठीक है, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, पीपल डोंट नो अबाउट इट। अगर आप उसको मार्केट करेंगे ढंग से, एक पैकेज बना के लोगों को देंगे, पीपल विल बी हैप्पी, पीपल विल वांट टू नो। क्योंकि देखिए क्या जो स्टोरी चलती है वो क्या है, वो चाइनीज सिविलाइजेशन इज 5000 years old। सब चाइनीज सिविलाइजेशन वाज चिल्ड्रन व्हेन वी वर आवर सिविलाइजेशन इज मच ओल्डर। तो ये जो एक नैरेटिव चलता है कि भाई भारत का नहीं यार, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना कोई इनके पास रिटन हिस्ट्री नहीं, बट जब जब लोग जाके देखते हैं यार ये तो 2000 साल पुरानी बनाई हुई चीज है, ये कैसे खड़ी है, देन दे गेट दैट क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी से ही आपकी जो दुनिया है वो आगे चलती है। ट्रू। बिकॉज एज अ कंटेंट क्रिएटर ये मुझे मतलब आई स्पीक अ लॉट अबाउट भारत, द हिस्ट्री, द कल्चर, एंड इन द रिसेंट डेज स्पेशली लास्ट 2 साल में आई वुड से एक बहुत डिफरेंट चेंज आया है इन द परसेप्शन ऑफ ऑडियंस कि उन्हें सोशल मीडिया पे अब क्या दिखना है, एंड द कंटेंट विच इज़ अबाउट हेरिटेज, हिस्ट्री, जियो पॉलिटिक्स, नेशनलिस्टिक कॉन्टेंट बेसिकली वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। हाउ डू यू थिंक G20 में हमने इसे किस तरह से यूज़ किया है? देखिए, जब सबसे बेसिक चीज हमको जो समझनी चाहिए कि यू आर ऑन द राइज। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। एंड अगर आप अपनी गवर्नमेंट को विश्वास नहीं करते तो एटलीस्ट चलिए उसको छोड़ दीजिए, लुक आउटसाइड व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट यू। ठीक है, आप बाहर देखिए देशों में लोग क्या लिख रहे हैं आपके बारे में। राइट। डेरोगेटरी आर्टिकल्स भी हैं, बट जनरली स्पीकिंग द स्टफ विच इज कमिंग आउट इज सेइंग कि भाई दिस इज द नेक्स्ट सेंचुरी, ये जगह है, दिस इज द पावर सेंटर। राइट। सो when you put that across in the country, और जो एक मैं आपको देखिए बताता हूं, ये करंट एस्टैब्लिशमेंट जो है हमारी भारत में, उसको आप बहुत चीजें बोल सकते हैं कि इन्होंने ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, बट वन थिंग उन्होंने जो करा है इज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म विद द कंट्री। ट्रू।
दैट्स ट्रू। ठीक है, आपको एक चीज रियलाइज कराइए कि यार भारत में भी दम है। 10 साल 15 साल पहले आप क्या बोलते थे, 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत मान। डायलॉग यही था ना हमारा। ठीक है, एंड जब हम लोग बड़े हो रहे थे हमको क्या था, वो यार कुछ करो थोड़ा बहुत, उसके बाद बाहर चले जाना, इंडिया में तो कोई होप नहीं है। बिल्कुल। टुडे दैट इज नॉट द केस। या स्पेशली इन माय जनरेशन, मतलब मैं अभी देख रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स में द पीपल जो बाहर गए थे वो दे आर वापस आ रहे हैं। रिटर्निंग, नहीं तो पहले ये नहीं होता था। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आया है इस देश के अंदर कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी इतनी कोई गई गुजरी हालत नहीं है कि यार यू नो दैट वी शुड बी कंपेयर्ड विद द रद्दीज ऑफ द वर्ल्ड। राइट। एक टाइम था वेस्ट आपको पाकिस्तान के साथ कंपेयर करता था, इंडिया पाकिस्तान। आज क्या है वो इंडिया चाइना है। करेक्ट। जो हाइफनेशन हुआ है उसमें पाकिस्तान जो एक गया गुजरा देश है उसको हटा के अभी एक मॉडर्न कंट्री के साथ आपका कंपैरिजन हो रहा है। राइट। हाँ, आप उनसे पीछे होंगे 25 जगहों में, ठीक है, बट देयर आर प्लेसेस दैट यू आर अहेड ऑफ देम आल्सो ना। या सो दैट कॉन्फिडेंस व्हिच इज बिल्ट अप इन द कंट्री कि भाई वी कैन डू स्टफ, दैट इज व्हाट ड्राइव्स पीपल कि भाई अगर वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा। ट्रू। That is a question a lot of youngsters are asking themselves. यार, if he can do this, why can't I? I asked this to myself कि यार इतने लोग पॉडकास्ट करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? Right. That's how I opened my channel. Although I have a full-time job, but then I said यार कुछ करना है. Yeah. Why should I sit down and put my hands and wait for somebody else to do something for me? आई थिंक सो आपने जो एक बात कही अबाउट दिस एस्टैब्लिशमेंट कि इन्होंने एक नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव लाया है, बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर एबल टू टॉक अबाउट देयर ओन कंट्री। ये पहले नहीं होता था। अब जैसे आई एम डूइंग द पॉडकास्ट, हमारा टैगलाइन है भारत का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यू आर रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल एंड आई वुड से कि इंडिया का या भारत का डिफेंस में यू आर द बिगेस्ट पॉडकास्टर राइट नाउ। सो एंड दैट इज हाउ आई कनेक्टेड विथ यू, क्योंकि भारत के बारे में अगर बातें ही शुरू नहीं होती तो शायद आप पॉडकास्ट नहीं कर रहे हो, तो शायद मैं पॉडकास्ट नहीं कर रहा कोई नहीं कर रहा होता जी। देखिए, when you are wanting to talk, अभी we are not as shameless as पाकिस्तानीज की जो अपने देश को गाली निकालने में उनको बड़ा शौक आता है। ट्रू। मेरे को तो नहीं आता। ठीक है, आई विल क्रिटिसाइज माई कंट्री जहां पर वैलिड क्रिटिसिज्म बनता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एंड दैट इज अ हमारा राइट है वो। राइट। उसमें किसी को कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए कि आप नहीं बोल सकते। दैट इज अ राइट एंड वी शुड डू इट। वेरेवर समथिंग गोज रॉन्ग वी हैव टू रेज अ वॉइस। करेक्ट। बट दैट डजंट मीन हर अभी वो चिड़िया क्यों उड़ रही है वहां पर शुरू हो जाओ, अभी ये क्यों हो रहा है उसमें शुरू हो जाओ। दैट इज फालतू का टाइम पास। व्हाट द कंट्री टुडे इज लुकिंग एट इज वन थिंग वेरी सिंपल। आपने अपनी एक प्रोजेक्शन करिए कि साहब वी आर केपेबल एंड वी आर नॉट जस्ट केपेबल, वी कैन डू स्टफ। आपने दिखाया है करके। कहां पर दिखाया है? मैं ये बार बार बोलता हूं अपने चैनल के ऊपर भी कि स्टोरी जो भारत की स्टार्ट हुई है, जहां दुनिया ने आपकी तरफ यार ये क्या कर रहे हैं, वॉज कोविड। कोविड के टाइम पे जहां दुनिया ने बोला था भाई ये एक देश है, ये तो गया, लाखों करोड़ों में लोग मरेंगे, इनकी इकोनॉमी की क्या होगी, लोग भीख मांगेंगे रोड पे, पता नहीं क्या क्या होगा। दिस वाज द नैरेटिव जो हमारे लिए बोला गया था। राइट। यार मैं भी इसी जगह में था पूरे कोविड के थ्रू, आप भी थे, मैंने तो किसी को नहीं देखा ऐसे रोड पे कहीं पड़ा हुआ। अगर इतना था जो हमको न्यूज मीडिया में बोलते हैं ये हो रहा है जी, वो हो रहा है, यार कहाँ है, दिखा दो ना हमको। टेक अस टू दैट प्लेस, वीड लव टू सी इट। हमने तो नहीं देखा यार। राइट। अब इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ लोग हैं उसके अंदर, कम से कम कुछ ना कुछ कहीं तो गड़बड़ होगी ना यार। ट्रू दैट। ये तो नहीं है कि भाई हम कंप्यूटर तो नहीं है। इवन जापान में भी प्रॉब्लम्स होती है ना, जो इतनी डिसिप्लिन सोसाइटी है। वी आर नॉट कंप्यूटर्स यार, कंप्यूटर भी खराब हो जाते हैं ना। कभी चिप मैल फंक्शन होती है, कभी कैमरा मैल फंक्शन होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। थिंग्स विल गो रॉन्ग, बट जनरली स्पीकिंग जो आपने एक परसेप्शन दिया ऑफ टुगेदरनेस, लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। जब वो सो कॉल्ड माइग्रेंट्स इशू आया कि लोग पैदल जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, अब उसके अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा थी। बट आप ये देखिए जब वो अपने स्टेट पहुंचे, कैसे लोगों ने उनको हेल्प करी, फटाफट वहां पर आए लोग, खाना दिया, सब कुछ हुआ। राइट। नो पर्सन डाइड ऑफ हंगर। नो दैट इज एन अचीवमेंट यार। 150 करोड़ लोग के अंदर आप सबको खाना खिला देते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने वैक्सीन्स बहुत सारे दूसरे कंट्रीज को भी दी है। देखिए दैट इज द स्टार्ट। जब आपने बोला यार अब मैं आई एम, जो आपका एक नैरेटिव है क्या है,
What is your narrative? Your narrative वासुदेव कुटुंबकम, मतलब हम्म। one world, one family, one future. भाई जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी हो रहा है. राइट। मैं 2 लेता हूं तो मैं आपको 1 देता हूं अपनी तरफ से, लो जी. हम्म। And that's what you did. And आपने ऐसी कंट्रीज को टारगेट करा. And trust you me, this is all part of a certain plan. सो जो वैक्सीन हमने बेसिकली प्रोवाइड की ऑफ टू एनी कंट्री, वो एक जियोपॉलिटिकल लॉन्ग टर्म प्लान था. Obviously. ओके, कुड यू देखिए यार, एक्सप्लेन दिस? nobody does charity. ट्रू. Please understand, there is a hidden motive to everything anybody does. आपने एक कोट आपका है फ्रॉम योर वन ऑफ द योर एपिसोड जो आपके चैनल पे आपने किया, उसमें आपने कहा है जियोपॉलिटिक्स इज नथिंग बट बैंक अकाउंट्स. आप Yeah. बैंक बैलेंस यहाँ से निकाल रहे, वहां डाल रहे, बस. वहां से ले रहे, अपने इसमें डाल तो रहे. जिसका बैंक बैलेंस, जिसके बैंक अकाउंट में मेरे डिपॉजिट्स रहेंगे, फिर मैं विड्रॉल भी तो कर सकता हूँ ना वहां से. ट्रू. तो आपने इतनी जगह पे डिपॉजिट डाले, क्या किया आपने? आपने एक स्ट्रक्चर बनाया कि साहब आई विल हेल्प द कंट्रीज जिनके पास कोई हेल्प नहीं दे रहा है. कौन सी कंट्रीज हैं वो? ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, जो निग्लेक्टेड पोर्शन है कंप्लीटली. आपने उनको हेल्प करा. आपने जाके बहामास को जाके वैक्सीन दी, जिसके 90-100 किलोमीटर दूर अमेरिका बैठा है. उन्होंने नहीं दी, लेकिन आपने यहां से भेजी उनको. आपने अफ्रीका में भेजी, आपने पापुआ न्यू गिनी में भेजी. पापुआ न्यू गिनी का किसी ने नाम नहीं सुना था इस देश के अंदर जब तक मोदी साहब वहां पर उतरे नहीं थे. राइट. और जब उनके प्रेसिडेंट ने हमारे प्राइम मिनिस्टर के पैर छुए, लोग बोलते हैं यार उनकी इज्जत कर रहे हैं. आई से नो, प्लीज अंडरस्टैंड दैट जो एक देश की इज्जत हुई वहां पर, ही डिड नॉट टच द फीट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. He touched the feet of the prime minister representing us. या. It is we who gave those things. आपने अपने टैक्स के पैसों से वैक्सीन भेजी है वहां पर. मैंने भेजी है, आपने भेजी, सबने भेजी है. We pay money to the government. That's how the government has certain money to do all this stuff. राइट. So the respect was not, हाँ ठीक है मोदी साहब के लिए because of the thought process. But please understand, the respect is for you as a nation. भारत की रिस्पेक्ट है. हम किसी ने तो नाम नहीं सुना था ऐसे देशों का जहां पे आपने वैक्सीन भेजी है. क्यों भेजी? जहां कोविड खत्म हुआ, आपने उसके बाद एक चीज करी. व्हाट? द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ. राइट. व्हाट इज दैट? वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ इज, आपने बोला यार जितनी कंट्रीज जो इग्नोर्ड हैं दुनिया में, हम उनको आवाज देंगे. कैसे आवाज देंगे भाई? वी विल बिकम द G20 प्रेसिडेंट. हम तो बन रहे हैं, तो आप हमको बताइए आपका क्या जरूरत है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. आपकी आवाज हम लोग इकट्ठे उठाएंगे एंड वी विल टॉक टू द वर्ल्ड अबाउट यू. राइट. दैट्स नॉट बिकमिंग अ लीडर. बट चाइना हमेशा से बोलता है ना कि हम वॉइस है, हम वॉइस. सर ऐसा है, चाइना ने आज तक कभी ग्लोबल साउथ की बात नहीं करी जब तक आपने बात नहीं करी थी. वो तो G2 बोलता था. G2 मतलब ग्रुपिंग ऑफ 2 बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, अमेरिका और चाइना. वो तो बोलता था भाई हम तो, आप सबसे ऊपर हो. आज उसको दिखता है यार ये ग्लोबल साउथ तो बहुत स्ट्रांग होगा, कहता मैं भी ग्लोबल साउथ का पार्ट हूं. तो मैं तो उनको पूछूंगा यार, ग्लोबल साउथ मींस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. राइट. हम लोग वी आर नॉट डेवलप्ड. या तो चाइनीज को, शी जिनपिंग साहब को बताना चाहिए कि यार ईदर ही इज अ डेवलप्ड कंट्री और नॉट. ही कांट बी बोथ ना. तो दिस इज शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट. और दुनिया को दिखता है ये सब चीज. इट्स नॉट दैट द वर्ल्ड इज मैड. उनको दिखता नहीं है ये सब कि यार ओहो चाइना चाइना चाइना. दे कैन सी दिस. एक जो चीज मुझे पूछनी थी, विच इज G20 का ये जो समिट्स हो रहे थे हर जगह, कश्मीर में भी हुआ, उसके अगेंस्ट बहुत सारी वॉइसेस भी थी. चाइना एंड पाकिस्तान से भी बहुत सारे. नहीं दीजिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? बट उसका जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग था उस पूरे समिट का? देखिए ऐसा है, आवाजें दो तरफ से आई. सम ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज रिवोल्टेड, नॉट रिवोल्टेड बट सेड यार हम नहीं आ रहे यार, मत करो यार हमारे साथ, वी आर नॉट कमिंग. चाइना सेड हम नहीं आ रहे. ठीक है मत आओ यार, क्या फर्क पड़ता है? What difference did it make on the ground? Nothing. जो उसका जॉइंट स्टेटमेंट या जो भी स्टेटमेंट निकला वहां पर एक फुटनोट आया कि these countries did not attend. That's it. So what? What did it make any? Did it make any difference in the grand output of things? No. Yeah. अब देखिए, नैरेटिव एक जगह होता है और एक्शन एक जगह होता है. नैरेटिव होता है कि भाई मैं ये, मैं वो, दिस दैट. एक्शन क्या है? यूएई कश्मीर में मॉल बना रहा है, सिनेमा हॉल्स बना रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, टेक पार्क्स क्यों बना रहे हो? इफ दे फाइंड कश्मीर इज डिस्प्यूटेड तो मत बनाइए ना वहां पर. क्यों जा रहे हो आप वहां पर? यूएई इज हाईली इन्वेस्टेड देयर. अभी उन्होंने यूएई के जो शेख हैं या जो उनके मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने एक मैप ट्वीट करा अबाउट दिस इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, उसके अंदर पूरा भारत का मैप है.
और वो एरिया भी है जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, जो आज पाकिस्तान के साथ में। तो आप क्या बोलिए, तो कहानी कहाँ गई? देखिए, नैरेटिव्स अलग होते हैं, ग्राउंड रियलिटी से बात करनी चाहिए। हम लोग ना एक मिर्ची मसाला के चक्कर के अंदर वी गॉट सो स्टक, जो लोग बोलते हैं उनमें। अरे बोलने दो यार, बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता। वी नीड टू सी एक्शन क्या हो रहा है। राइट। व्हाट इज द एक्शन? जो कंट्रीज आपके वो कश्मीर के समिट में नहीं आई, उनके साथ आप आज मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर बना रहे हो ना, वही कंट्रीज है ना, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। सो दिस इज इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज BRI की बहुत बात होती है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एंड इटली ने बोला कि हम उससे बाहर आ रहे हैं एंड वी आर ज्वाइनिंग अप विथ भारत। तो ये क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये फर्स्टली है क्या, ये एक्सप्लेन कर दीजिए, और इसके जियोपॉलिटिकल बिग टर्म प्लान्स क्या है वो बता दीजिए। देखिए, जो एक आप बोल रहे हैं धीरे धीरे करके, यू वांट टू बी अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, जहां पर चीजें गुड्स मैन्युफैक्चर होंगी। अब वो गुड्स मैन्युफैक्चर होंगी तो बाहर भेजनी है आपको। बाहर भेजनी है तो यू नीड टू फाइंड द इजीएस्ट पॉसिबल रूट टू सेंड देम। इजीएस्ट पॉसिबल रूट के साथ साथ अगर आप रास्ते में बहुत सारी कंट्रीज को इन्वॉल्व करते हो तो आपका ट्रेड और बढ़ता है, क्योंकि वो बोलते हैं यार आप ये यूरोप में भेज रहे हो, यार 4 हमको भी दे दो। राइट। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो यू आर बिल्डिंग अप ट्रेड रिलेशंस। उनकी आपके ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है कि साहब ये भारत कर रहा है हमारे साथ, वी विल जस्ट थोड़ा सा सेट करके रखते हैं यार, वो इन्वेस्टमेंट होगी, रेल आएगा, ये होगा, वो होगा, 25 चीजें होती है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, ये होता है। सो दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। जो यूक्रेन रशिया वॉर के बाद में रशिया ने जिस तरह से गैस सप्लाई बंद कर दिया था, इज इट उसी लेंस से हम इस सेम चीज को देख सकते हैं? देखिए, जो जियोपॉलिटिकल गेम्स होती हैं वो आज तक कभी कमोडिटीज पे नहीं खेली गई थी। जो अमेरिकन ने एक वेपनाइजेशन करी है अपने डॉलर्स की, रिजर्व की, उसकी वजह से कमोडिटाइजेशन हो गया। कमोडिटाइजेशन क्या होता है? ये माइक है, इसका एक कॉस्ट है, ठीक है। अब आप पॉडकास्टर हो, मैं आपको बोलूं यू विल नॉट बी एबल टू बाय अ माइक फ्रॉम एनीवेयर, आई विल नॉट लेट यू बाय अ माइक। तो क्या होगा? आपकी साउंड क्वालिटी खराब होगा, ये होगा, इश्यूज विल हैपन। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू विथ रशिया, कि भाई इसका पूरा एक्सेस ही बंद कर देते हैं। बट रशियंस के पास एक दूसरा प्लान था। उन्होंने बोला ठीक है यार, आप नहीं ले रहे, मेरे पास और बंदे खड़े हैं जो ले लेंगे। उन्होंने अपनी प्राइस नीचे गिराई, बोला जी आ जाओ, मार्केट प्राइस 90 की है, मैं आपको 70 की देता हूं, ले जाओ यहां से जो लेके जाना है। पीपल बॉट इट। कोविड के बाद से जो आपने एक स्टैंड लिया है कि भाई आई विल चार्ट माई ओन वे, मेरे को आपकी फाइजर की वैक्सीन नहीं चाहिए, आई हैव माई ओन कैपेसिटी, आई विल मेक माई ओन स्टफ, थैंक यू वेरी मच। राइट। पहले 3 महीने में लॉकडाउन के अंदर आपने मास्क बनाए, आपने पीपीईज बनाई, आपने जो भी कोविड के लिए इक्विपमेंट चाहिए था बनाया, एंड यू डिडंट जस्ट मेक इट फॉर योरसेल्फ, you became the second largest exporter in the world in 6 months. Which is a big thing. Now that is called capacity building, और confidence जब लोगों में होता है ना कि कुछ कर सकते हैं हम लोग, तभी होगा। राइट। एक वो अब जैसे कोई अगर बाहर जाता है, देश के बाहर, दे आर वेरी प्राउड टू से कि हम भारत से आते हैं, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर रिकॉग्नाइजिंग योर एफर्ट्स ना। वो बोलते हैं यार आपने किया क्या भाई कोविड के टाइम पे, तो आपकी तो इकोनॉमी ऊपर चढ़ रही है यार, क्या हो रहा है? आप आ रहे हो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने, हमारे पास खाने को नहीं है इधर पे। See, that is a this thing. Now, IMEC, ये जो मेडिटेरेनियन कॉरिडोर है, इसमें आप 6-7 कंट्रीज को साथ में ज्वाइन कर रहे हो। एंड हु आर द कंट्रीज? इजराइल एंड सऊदी अरेबिया। ये कैसे पॉसिबल हो गया? जो कंट्रीज मतलब एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं चाहती, वो साथ में अग्रीमेंट साइन कर रही है। क्या करते हैं आप? डिप्लोमेसी इज अबाउट फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। आपके मेरे बीच में कॉमन इंटरेस्ट क्या है? चलिए बाकी जो डिफरेंसेस हैं उनको साइड में रखते हैं, कॉमन चीज पे बात करते हैं ना यार। तो इसका मतलब यह है कि आप एक बड़े जियोपॉलिटिकल गेम, जो एक मैप है दुनिया का, उसके अंदर आप खेल रहे हैं। जो कब था, भारत को कोई पूछता तक नहीं था। आज इजराइल सऊदी अरेबिया को आपने साथ में बिठा के एक ट्रेड कॉरिडोर बना दिया, जहां पर दोनों ने साइन कर दिया कि हाँ जी करते हैं। बिल्कुल। जो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहते, एक दूसरे का झंडा नहीं देखना चाहते, वो कंट्री साथ में काम कर रहे हैं। तो आपने एक रास्ता ढूंढा। रास्ता क्या है? एक बीच में एक और कंट्री है, जॉर्डन। सऊदी अरेबिया को बोला साहब आप जॉर्डन के साथ करो, इजराइल को बोला आप जॉर्डन के साथ करो, जॉर्डन को बोला भैया आप हमारे साथ कर लो, गई रेल लाइन बीच में से। नाउ यस्टरडे द न्यूज़ इज कम कि ये जो रेलवे लाइन बनेगी वो आप बना रहे हैं। वाओ। यू आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज सेंडिंग डबल डेकर गुड्स ऑन इलेक्ट्रिक लाइन। कोई कंट्री नहीं बेचता करता ये। तो लोगों को दिखता है यार ये क्या कर रहे हैं लोग, भाई इधर आओ,
इधर पे बनाओ. What are you doing? Please come here, teach us, help us doing this. And Saudi Arabia बोलता है यार अगर मेरे को नॉर्मलाइज होना है, मेरे को ये जो मेरा जो एक इस्लामिज्म का ये कोट जो मेरे सिर पे ताज बना हुआ है उसको हटाना है, मेरे को एक नॉर्मल दोस्त चाहिए जो एक इंक्लूसिव कंट्री है जहां पर हर कोई रहता है. तो ये सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास आएगा वो. अभी दो चीज़ें हैं यहाँ पे. फर्स्टली सऊदी अरेबिया क्यों ये जो उनका एक वर्ल्ड ओवर नैरेटिव है इस्लामिक कंट्री का वो छोड़ना चाहता है. एंड दूसरी चीज़, भारत के अंदर जो एटलीस्ट जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें तो एक बात हमेशा आती है कि भारत इंक्लूसिव कंट्री है ही नहीं. देखिए अब यू कैन कीप फाइंडिंग फॉल्ट्स. अब देखिए फाइंडिंग फॉल्ट्स में क्या है कि आप किसी चीज में, अब बोलते ना, देयर इज अ पुरानी सेइंग है, एनी फूल कैन आस्क अ क्वेश्चन. सवाल पूछने में क्या है, किसी भी चीज में सवाल ना, हाउ गुड इज दैट क्वेश्चन इज अ डिफरेंट स्टोरी. राइट. आप सवाल किसी चीज पे उठा लो यार, ये रोड टेढ़ी क्यों है, ये पहाड़ ऊंचा क्यों है. यू कैन क्रिएट अ क्वेश्चन ऑन एनीथिंग, इट डजंट रियली मैटर. रियलिटी क्या है, पूरी दुनिया आपके पास क्यों आ रही है. अगर आपकी इतनी हालत खराब है तो दुनिया में बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स, व्हाई आर दे कमिंग टू यू फॉर इन्वेस्टमेंट्स. बट ऑब्वियसली दे सी समथिंग दैट दीज पीपल कैन नॉट सी और इग्नोर टू सी. अब वो उनका चॉइस है यार, नहीं देखना उनको मत देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको. देखिए ऐसा है, यू नीड टू लुक एट वन थिंग वेरी क्लियरली. आपका रास्ता उस तरफ है, बीच में स्पीड ब्रेकर आएगा, रोड के बीच में पत्थर पड़ा होगा, पीछे से लोग कोई टांग खींचेगा, आप उसके उसमें लग जाइए या अपने रास्ते चार्ट करिए. आपको डिसाइड करना है. एज अ कंट्री आपने डिसाइड करा है कि साहब आई विल वॉक माई वे नो मैटर वॉट. लेट देयर बी जियोपॉलिटिकल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, व्हाटएवर इट इज, हम अपना काम करेंगे आगे जाके. राइट. एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ भारत. तो ये जो आईमेक वाला जो ये कॉरिडोर है बेसिकली, इज दिस अ काउंटर टू बीआरआई? देखिए कभी भी एक चीज याद करिएगा, एंटी समथिंग होके आप कभी काम नहीं कर सकते. पाकिस्तान एज अ कंट्री में एक जो चीज खराब है वो क्या है, एंटी इंडिया है. तो आप किसी का बुरा सोच रहे हो. एवरी टाइम वी आर लिविंग इन द हेड्स टैक्स फ्री. हम तो नहीं सोचते यार पाकिस्तान को कैसे वो करना है, ठीक है पड़े रहने दो, डजंट रियली मैटर. वी डू एनालिसिस ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, वी नो अच्छा ठीक है इनकी ये हालत है. आई डू एनालिसिस ऑन चाइना, ये है, दिस इज द रियलिटी, सो वी नीड टू कंसिडर दिस. बट आई एम नॉट एंटी चाइना, आई डोंट हेट चाइना, आई डोंट हेट पाकिस्तान, आई एम नॉट एंटी पाकिस्तान, आई डोंट लाइक देम, आई डोंट वांट टू डील विद देम. And if you give me the choice, I would give them a very bad cost. But I don't hate them. Because ये hatred जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा ऊपर upper story ढीली हो जाती है. When your entire narrative is anti-India, आप कैसे कुछ करेंगे? Coming to the point कि if you start saying this is anti-BRI, no, this is pro-Bharat. This is not anti-BRI. This is not anti-China. Probably a counter to China. Fair enough. Why not? But the lens is कि हमारा फायदा है इसमें, हम उसलिए कर रहे हैं. Why not? आपका जहां पर भी फायदा मिलता है वहां पर जाके करिए जो करना है आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ उसके अंदर एज अ काउंटर आपको चाइना को भी थोड़ा सा यू कैन बैक हिम ऑफ अ लिटिल बिट. फेयर इनफ, दैट्स अ एडेड एडवांटेज. But as far as the IMEC is concerned, it is about connection of two regions. और ये एक ही कॉरिडोर नहीं है, हमारे पास मल्टीपल कॉरिडोर्स है. राइट. एक यहां से जा रहा है, एक आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जाता है जो ईरान के थ्रू रशिया जाता है, ईरान अजरबैजान और रशिया में जाता है, वहां पर भी ट्रेन चल रही हैं आपकी. देयर इज ट्रेड हैपनिंग इवन नाउ. टेस्टिंग, आई थिंक 4 rounds of testing has already happened. Wow. Day before yesterday, there's a news about Chennai-Vladivostok corridor, which is the eastern side corridor. So there's a lot of corridors that you're making because as आपकी manufacturing capacity बढ़ेगी, जो एक internal consume होगी चीजें, आपके देशवासियों को जो चाहिए वो तो X amount है. जो बचेगा उसको तो कहीं भेजोगे ना. राइट. पैसे तो कमाने ही है ना आपको, तो वो कहाँ भेजोगे, कैसे भेजोगे? This corridor is about easing that supply chain. True. यहां से आप लेके जाओगे दुबई पोर्ट में, जहां पर आपकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है. दुबई इज अ फ्रेंडली कंट्री एज इट इज. वहां से रेलवे लाइन चलेगी जो आप बनाओगे, सऊदी अरेबिया घूमते हुई जाएगी जॉर्डन तक और हाइफा पोर्ट तक. हु ओन्स हाइफा पोर्ट? समबडी फ्रॉम इंडिया. ठीक है जी.
अदानी साहब का है वो। हाइफा पोर्ट से आप शिप में बैठो, अक्रॉस जाओ ग्रीस में, जहां पर आप 4 पोर्ट्स के साथ बात कर रहे हो, राइट। पिरियस पोर्ट एंड 3 अदर पोर्ट्स। ग्रीस से नहीं जाना आपको, ग्रीस से तो फिर पूरा यूर इन यूरोप। आपको नहीं जाना, टेक अ लेफ्ट टर्न, यू हेड टू इटली। इटली में आपके इतने पोर्ट्स हैं, ट्रिएस्ट, ये लोग बहुत सारे हैं, वो जा रहे हैं, दे वांट टू लीव BRI। वाई? कि यार यहां से सामान आएगा, मैं यहां से क्यों लूं? So that's one of the reasons why Mr. Modi and Miss Maloney का equation इतना strong था, because they've been doing a lot of talking. किसी को एक इकोनॉमिक प्लान के अंदर से बाहर निकालना इज नॉट इजी, करेक्ट? ट्रू। इट्स नॉट इजी। सो देयर इज अ लॉट ऑफ बैक एंडिंग विच इज हैपनिंग, जो हमको दिखती नहीं है। इट्स लाइक अ डक, बतख होती है ना जो पानी में तैरती है, ऊपर तो एकदम ऐसे चल रही होती, नीचे पैर दब 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 चल रहे होते हैं। दैट्स व्हाट डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट। यू नेवर शो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, राइट। द रिजल्ट इज सीन। तो आप, अगर आपको सेंट्रल यूरोप जाना है, आप ग्रीस के थ्रू जाएंगे। ईस्टर्न यूरोप जाना है, आप ग्रीस के थ्रू जाएंगे। आपको वेस्टर्न यूरोप जाना है, आप इटली के थ्रू जाएंगे। अब वहां पर ग्रीस बैठा है, ग्रीस के साथ बोलते हो यार अभी अच्छा आपका एक ग्रुपिंग शूपिंग है, किसके साथ है? ग्रीस का है, साइप्रस का है, इजराइल का है। वो बोलते हैं भारत जी आप भी आ जाओ। क्यों आ जाओ? क्योंकि आपका भी ट्रेड इधर आएगा, तो यार सिक्योरिटी में भी थोड़ी हमारी हेल्प कर दो इधर पे। सो यू क्रिएटिंग अ स्मॉल ग्रुपिंग देयर। आपका दुबई एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने एक ग्रुपिंग बना रखी है जिसका नाम है I2U2, जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठे। इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA। क्यों बना? किसका क्या है? अब दिख रहा है क्यों बना आपको। आपका ट्रेड कॉरिडोर है यार, उसको आप उसको सिक्योर करोगे कि नहीं करोगे? आपका सामान जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड तो भेजोगे ना साथ में। इट्स जस्ट लाइक दैट। यू विल कीप समथिंग टू प्रोटेक्ट योर ट्रेड, अदरवाइज कोई भरे रास्ते में कुछ ले जाए तो क्या करोगे फिर आप? राइट। सो दीज ग्रुपिंग्स दैट आर मेड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, ताकि आप अपना ट्रेड कॉरिडोर सिक्योर कर सकें। एंड दैट इज द होल थिंग, दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। बैक एंड में आप ये चीजें कर रहे हैं टू सिक्योर योर इंटरेस्ट। दूसरे देश हैं, वो बोलते हैं यार ये कर रहा है ठीक है, इस जगह पे हमारा भी इंटरेस्ट है, हम जुड़ जाते हैं इसके साथ। राइट। व्हाई नॉट? आइए जी, लेट्स वर्क टुगेदर। एंड दैट इज द होल गेम। दिस इज व्हाट, जो G20 के अंदर एक प्रोजेक्शन हुई है आपकी, वन ऑफ द रीजंस वाई कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कि आपकी एक प्रोजेक्शन हुई है कि यार ये एक थॉटफुल नेशन है, सेंसिबल आवाज है। दे आर नॉट इन एनी कैंप। पूरी दुनिया का प्रेशर आया है कि आप तेल मत खरीदो, उन्होंने फिर भी खरीदा और सबको बोला है आपको जो करना है कर लो यार, डबल अमाउंट में खरीदा। डू व्हाट यू वांट टू, वी विल डू व्हाट इज नेसेसरी फॉर माय नेशनल इंटरेस्ट। राइट। रिमेंबर वन थिंग यार, पीपल रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। जो ये विशी वॉशी कंट्री होते हैं ना, कभी इधर पे कभी उधर पे, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता इनको। दुनिया को चाहिए एक स्ट्रॉन्ग कंट्री जिसके साथ वो खड़े हों। इज चाइना वन ऑफ दोज विशी वॉशी कंट्रीज? क्या उनका एक प्रोजेक्शन है स्ट्रेंथ का, बट वो क्या करते हैं रियलिटी में? क्या करते हैं जब टाइम आता है? दे डोंट हेल्प पीपल। श्रीलंका का इतनी हालत खराब थी, आपने हेल्प करी ना उनकी। राइट। पाकिस्तान लिटरली डब्बे में बैठा है, कुछ दिया उनको अभी तक? नथिंग, नॉट 1 रुपी दे गिविंग देम यार। क्यों? आप इतने दानवड़ी हो, इतने बड़े देश हो, यू गॉट सम $3 ट्रिलियन इन रिजर्व, थोड़ा सा दे दो यार उनको, क्या प्रॉब्लम है? आपका तो भाई है वो। व्हाई डोंट यू गिव? ट्रू। चाइनीज आर सेल्फिश एज अ जो CCP की ये जो गेम है, दे आर सेल्फिश। दे आर नॉट बॉदर्ड कि आपको उसमें से कुछ फायदा होता है। वो बोलता है यार मेरे को ये चाहिए। और उसने जो, आप देखिए जिस कंट्रीज को BRI में टारगेट करा है, वो कौन सी कंट्रीज हैं? सारी करप्ट कंट्रीज। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के भाई को, बहन को, फादर इन लॉ को, मदर इन लॉ को, सबको उसने अमीर कर दिया एक साइन के लिए। राइट। एंड ही डिड इट। उसमें जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो क्या हो गया? फिर गड़बड़ होती है, ओ नहीं यार ये तो ये नहीं करना हमको। So it was a very short-lived plan. राइट। आपने कोई स्टडी नहीं करी फीजिबिलिटी की, कि यार यहां से मेरे को कुछ पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं अपने आई एम रिच, टेक मनी। हम्बन टोटा में आपने एक पोर्ट बनाया, वहां पर कोई शिप ही नहीं आती। व्हाई हैव यू मेड दैट पोर्ट?
कई लोग बड़े जो होते हैं, नहीं नहीं भारत कुछ कर नहीं रहा, वहां पर उसकी चाइनीज नेवी आके, अरे यार चाइनीज नेवी आके बैठी है आपके 40 किलोमीटर दूर है। आई मीन यू कैन सी द गाय यार, हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर मी टू टेक हिम आउट? हम्म। दो चीजें एक्चुअली, बाइडेन एक दिन पहले आए, जिनपिंग आए ही नहीं, क्या रीजन था दोनों चीजों का? देखिए यार, ऐसा है, वेस्ट को एक चीज पता है और यूएस को भी एक चीज पता है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी भारत के बिना नहीं चल सकती। इट कैन नॉट वर्क। बट इजंट यूएस प्लेइंग डबल गेम्स विद भारत एज वेल? क्योंकि वो एक जगह जहां पाकिस्तान को सपोर्ट आप करता भी है तो वहीं, डबल गेम खेल रहे हो उनके साथ। जैसे कि उनका एनिमी कौन है? रशिया। हम्म आपके बड़े अच्छे रिलेशन है, आप बंद कर रहे हो अपने रिलेशन? नहीं। राइट। जैसे मैंने पहले बोला, कॉमन इंटरेस्ट में बात होती है कि यार ये चीज हमारी कॉमन है, हम इसमें काम करते हैं। डिफरेंसेस हर जगह होते हैं। अब आप वो डिफरेंसेस लेके खड़े रहेंगे तो खड़े रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स नॉट एन इशू। बट यूएसए को एक चीज पता है कि साहब दिस इज अ ग्रोइंग कंट्री, इसकी पॉपुलेशन यंग है, इनके अंदर एनर्जी है, इनके अंदर एक एक जील है, इनके अंदर कुछ करना है इनको। सो हियर इज द प्लेस। राइट। एंड मैं ये बोल रहा हूं दोबारा दोबारा, ग्लोबल साउथ का जो आपने खड़ा करा है, वेयर पीपल सेड टर्न अराउंड एंड सेड यार ये क्या हुआ? जब आपने लोगों को बुलाया, जब यूनाइटेड नेशन में चलिए बात करते हैं, जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, इन्होंने बोला कि भाई रशिया के अगेंस्ट वोट करो, कोई 90-100 वोट आए रशिया के अगेंस्ट में। आपने बुलाया ग्लोबल साउथ को, 125 लोग आके खड़े हो गए वहां पर। इतना प्रोपेगेंडा करने के बाद हमको 90-100 मिले और ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये लोग 125 आके खड़े हो गए यहाँ पर। व्हाट हैपेंड हियर? That made them turn around and say, "यार, oh, wait. Let's." The biggest challenge to US is whom? China. आपका चैलेंज क्या है? चाइना। राइट। तो कॉमन इंटरेस्ट है ना, काम करिए साथ में। वो आपको बोलते हैं अलायंस बना लेते हैं, हम बोलते नहीं, हम नहीं बनाएंगे, आपको पार्टनरशिप में रहना है, रहिए, अलायंस नहीं बनाते हम। We will not do it. So you're working with them in your own terms. That is what independence is all about. तो उनको आना पड़ता है, तो भारत ने उनको बोला होगा देखो साहब ऐसा है, बाकी सब तो मैं संभाल लूंगा, आपका और यूरोपियन यूनियन का चक्कर है, राइट। मेरा ये समिट सक्सेसफुल होना है, यू हैव टू पुट योर वेट बिहाइंड इट। अदरवाइज आपको भी मुझसे कुछ चीजें चाहिए, मैं नहीं करूंगा वो चीजें। इट्स अबाउट गिव एंड टेक यार, आप मेरी हेल्प करो, मैं आपकी करूंगा, सिंपल एज दैट। सो द यूएसए नोज दैट कि यार इफ आई डोंट डू दिस, आई लूज अ पार्टनर विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, जिसके बिना मेरी इंडो पैसिफिक पॉलिसी चल ही नहीं सकती। राइट। ठीक है, एक जो भारत की एक जो रीजनेबल आवाज निकली है आज, जो सेंट्रल आवाज निकली है आज, क्या निकली है कि साहब वी विल वे द सिचुएशन एंड देन वी विल रिएक्ट। वी विल नॉट रिएक्ट बिकॉज आपको नहीं पसंद, बिकॉज उनको नहीं पसंद, सॉरी, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। आई विल रिएक्ट एज पर माई गेम, आई विल नॉट रिएक्ट एज पर योर गेम। दैट गेन्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। सो पीपल से यार लेट्स वर्क टुगेदर मैन। तो वो आए इधर पे, बट शी जिनपिंग क्यों नहीं आए? हाँ। देखिए बहुत सारी चीजें हैं चाइना में इस टाइम पे, देयर इज अ प्रॉब्लम, ही इज नॉट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली है क्या? मतलब व्हाटएवर आई कुड रिसर्च, तो उनके प्रॉपर्टी रेट्स वगैरह का एक देखिए वो इकोनॉमिक्स है, सो यू कैन कॉल पुट दैट ऑल इनटू इकोनॉमिक्स। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड इन चाइना। देयर आर्मी इज क्रिएटिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज फॉर हिम आज। ठीक है, धीरे धीरे करके वहां से थोड़ी रेजिस्टेंस आ रही है, धीरे धीरे करके, बहुत क्वाइटली इट्स कमिंग, बट इट्स कमिंग। उनकी ऑपोजिशन है वहां पर चाइना में, अनलाइक व्हाट पीपल से कि भाई ये तो वन मैन रूल है, नहीं, इट्स नॉट। अपोजिशन कौन है? देयर आर फैक्शंस विद इन द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हु डोंट लाइक हिम। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर आप अपने आप को वन मैन शो बताते हैं कि भैया एवरीथिंग आई डू, सो जो अच्छी चीज है उसके रिस्पॉन्सिबल कौन? आप। जो बुरी चीज है उसके भी रिस्पॉन्सिबल आप ही होते हो ना, राइट। तो जब चीजें खराब होती हैं तो लोग गाली किसको निकालेंगे? उसी को निकालेंगे। सो अब अभी इकोनॉमी उनकी नीचे जा रही है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो किसकी फॉल्ट है वो? तो लोग जब उसको सवाल पूछते हैं तो वो बोलता है यार ये क्या हो रहा है, मेरे तो अगेंस्ट हो रहे हैं लोग। अब अगेंस्ट हो रहे हैं, अच्छा इसने सवाल पूछा उड़ा दो इसको, उसने सवाल पूछा उड़ा दो उसको, उसने सवाल उड़ा दो उसको।
आधे लोगों को तो जेल में डाल के बैठा है वो। डिफेंस मिनिस्टर के डिफेंस मिनिस्टर इज गॉन, फॉरेन मिनिस्टर इज गॉन, 40 तो जनरल ऑफिसर्स उतार चुका है ये। From the time that he's taken power, about 1.4 to 1.5 million people are in jail. राइट 1.4, 1.5 million is 15 लाख लोग जेल में बैठे हैं इस टाइम। क्यों? There is no idea. करप्शन है जी। तो यार करप्शन इज एंडेमिक इन चाइना, हर कोई करप्ट है वहां पर, तो पूरी कंट्री को डाल दो अंदर। शी जिनपिंग की अपनी डॉटर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, एकदम टॉप, एकदम पेंट हाउस अपार्टमेंट था, कहां से? Where does he get all that money from? So corruption is endemic. अभी सवाल उठ रहे हैं चाइना के अंदर, तो लोग बोलते हैं यार ये क्या हो रहा है, तो बोलता है अगर मैं बाहर निकलूंगा मेरे को कहीं से पीछे से उड़ा ना दे। एंड उसकी हिस्ट्री भी है, सोवियत यूनियन में यही चीज हुई थी। बिल्कुल। जब गोर्बाचोव बाहर गया, वापस आया तो उसका कंट्री नहीं बचा था। So he is worried, यार अगर मैं बाहर बूर जाऊं, दूसरा चीज किस मुंह लेके आएगा भारत में वो? What face will you bring here? You tell me this. As in, but यार शर्म नाम की भी कोई चीज होती है ना यार। तुम 3-4 दिन पहले मैप निकाल दो। बिल्कुल, ये जो मैप उन्होंने निकाला उसके अगेंस्ट में आई थिंक सो यू आल्सो ब्रॉट आउट वन मैप। मैंने मैप डाला है मैं अपना। ट्राई करूंगा एडिटर को बोल के कि वो यहाँ पे डाल दे इस वीडियो में। ये क्या चीज थी एग्जैक्टली, उन्होंने क्यों ये चीज की? वो हर एक्सक्यूज मी, वो हर साल करते हैं ये चीजें। एंड सी दिस इज, देखिए अभी तक कोई कुछ करता नहीं था उनको, क्योंकि ठीक है यार छोड़ दो इसको। इट वाज लिटरली लाइक दैट। बहुत से ट्रेड रिलेशंस हैं यार, इतना ट्रेड हो रहा है, छोड़ दो कोई बात नहीं, इट्स ओके। रियलिटी तो हमको पता है ना, इट्स ओके, लेट हिम बी। पीपल आर टॉलरेटिंग इट। टुडे वी सेड इनफ यार, गेट लॉस्ट। नहीं मानते तुम्हारा मैप, जो करना है कर लो। राइट। सो आई डिसाइडेड ओके, तुम मैप निकाल सकते हो तो हम भी निकाल सकते हैं। सो आई पुट इट आउट एंड इट वेंट वायरल। आई थिंक सो वो टीवी पे डिस्कस हो रहा है, चेन्नई सेंटर ऑफ चाइना स्टडीज वाले उस पर रिसर्च कर रहे हैं। जिद्दल यूनिवर्सिटी नरवाने ने भी शेयर किया था आपका। हमारे साथ ही ये एक, वी बोथ सैट डाउन एंड डिड द शो। जनरल नारायण के साथ, जनरल राजीव नारायण एक है, उनके साथ मैंने ये शो किया था। एंड दैट मैप रीच्ड प्लेसेस। उसके बाद फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल नरवाने भी बोले यार दिस इज द ट्रू मैप ऑफ चाइना। तो यार अगर आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नॉट डन एट अ गवर्नमेंट लेवल। आई एम जस्ट अ कॉमन सिटीजन जिसको थोड़ा, आई प्रॉब्ली गॉट अ लिटिल मैड एंड सेड ठीक है यार आपको करना तो हम भी करते हैं, लेट मी आल्सो शो द वर्ल्ड हु यू रियली आर। चाइनीज ये सोचते हैं कि इनके अंदर कि हमारी लैंग्वेज एक कोड है, कोड है। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट समबडी इज सेइंग व्हेन ही स्पीकिंग इन चाइनीज, बट दे फॉरगेट देयर समथिंग कॉल्ड गूगल ट्रांसलेट। पीपल रीड, people have brains, people observe what is happening. जब आप डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर को निकालते हो, ये वही आदमी है जिनको आप लेके आए थे, तो या आप गलत हो या आप गलत हो, दोनों ऑप्शन में आपका विकेट उड़ रहा है, तो बता दीजिए कौन सा करेक्ट है। आपने गलत आदमी को लेके आया, उसमें गलती किसकी है? आपकी है। इतने टाइम तक उसको टॉलरेट कर रहे थे, गलती किसकी है? आपकी है। तो आप ही डिसाइड कर लो यार किसकी प्रॉब्लम है वो। राइट, दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि बॉसी यू आर नॉट कोई दूध का दिलावा। You don't have the face to come and face up to the rest of the world and forget the rest of the world. आप हमारे मोदी साहब से नहीं मिल सकते यार। You're not able to do it. Why? बहुत लोग बोलते हैं कि भाई वो लैंड लेके बैठा है 1200 स्क्वायर किलोमीटर, ये वो दिस दैट। पहले तो मैं इनसे बोलूंगा यार ऐसा है, मेरे को जरा वहां पर मेजरिंग टेप ले जाके दिखा दो, मैं चलता हूँ, आई विल पे फॉर द टिकट्स, प्लीज लेट्स गो देयर, शो मी वेयर इट इज। I know people who have stood on the line of control. There are very few people in the country who actually know वो line जाती कहाँ से है, because it's a perception. Right. It's not formalized, ना? That's the problem, because there is no formal line. That's why ये चीजें होती हैं। और by the way, अब उनकी मीडिया पढ़े, वो बोलते हैं आप भी घुसते हो अंदर, which is true, हम भी जाते हैं अंदर। क्योंकि लाइन तो डिमार्केटेड है। देखिए यार अगर वो आपकी टेरिटरी में आएगा, हम कोई दूध के धुले हुए नहीं है कि हम उनकी टेरिटरी में नहीं जाएंगे, हम भी जाते हैं। हम सिर्फ ग्लोरीफाई नहीं करते उस चीज को, वो हमारी मर्जी है। ग्लोरिफिकेशन की बात बता लीजिए, अगर ठीक है अगर चाइना जीत रहा है, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले लिया, चलो मान लिया, वो अपनी कैपिटल में भंगड़ा क्यों नहीं डाल रहा है इस टाइम पे? एक थ्योरी है कि जो बड़ा आदमी होता है उसके
उसके सामने कोई बड़ा हो रहा होता है तो अगर उसको मारता है तो बड़ा का अपनी इमेज बड़ी रहती है. राइट. इट्स द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, राइट? आपने कोशिश करी, आप कर नहीं पाए, तभी तो आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे ना. नहीं तो आप डांस कर रहे होते वहां पर कि देखो मैंने तो वो मैं मार दिया उसको, क्या है बेहट. हैज ही सेड दैट? नो. व्हाई? पीपल नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन है यार. अब प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे जो एक नैरेटिव बनता है हम लोग उसमें बहुत चले जाते हैं. नैरेटिव वॉर ही ज्यादा हो जाता है पहले. वो अटैक कर देगा. यार एक बार मैप खोल के देख लो, चाइना का जो मेन बेस है वो 3,000 किलोमीटर दूर है यार. राइट. क्या अटैक करेगा वो आपको? बट इजंट दिस ट्रू कि वो विलेजेस बना रहे हैं अराउंड द आप भी बॉर्डर? बना रहे हो. वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में आपने 629 विलेजेस, आपने भी सॉरी आई थिंक सम 1100 विलेजेस की आपने बात करी है. ओके. आप भी बना रहे हो. प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर? एंड यार एक चीज देखो, विलेजेस जो आप गूगल मैप पे ढूंढ सकते हो, हमारी मिसाइल नहीं ढूंढ सकती क्या? हमारी आर्टिलरी या हमारे बॉम्ब नहीं ढूंढ सकते उन चीज को? दीज आर फिक्स्ड थिंग्स. फिक्स्ड थिंग्स आर द इजीएस्ट टू डिस्ट्रॉय. ये तो फिक्स टारगेट है यार. जैसे ही झगड़ा शुरू होगा, टक 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 टक. यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. आई डोंट सी द डिफरेंस. वाई? उसमें प्रॉब्लम क्या है? करो. Right. आप भी करो, हम भी करेंगे. व्हाट्स द प्रॉब्लम? अच्छा वो जी एयरपोर्ट बना रहा है तो आप भी बना रहे हो यार. रोड हम भी बना रहे हैं भाई. आप टनल्स नहीं बना रहे. दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा टनल आपने बनाया वहां पर. फिर ट्रू. आई एम नॉट सेइंग कि भाई उसका थ्रेट नहीं है. थ्रेट इज देयर, बट दैट डजंट मीन कि हम लोग वी आर सिटिंग विदाउट एनीथिंग. राइट. ही ट्राइज समथिंग, ही विल बी डैमेज्ड. ही विल बी डैमेज्ड बैडली. गलवान में आया, क्या हुआ उसके साथ? यांगजे में आया, देखा मारे कितने 50-60 लोग थे वहां पर. इनके 300-400 बंदों को मार मार के वापस भेजा इन लोगों ने. एंड दिस हैपेंस वेरी ऑफन. तो भाई ठीक है, आपको पंगे लेने आप करते रहिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लीज लेट्स कंटिन्यू. वी आर ग्रोइंग विद और विदाउट यू यार. Right. So, coming back to G20 again, because India China this is one podcast जो मैं आपके साथ में करना चाहूँगा. I don't know when that will happen, but for sure one जो हम करेंगे. But coming back to G20, एक declaration हुआ बिकॉज ऑफ विच पूरे मीडिया में लाइक एवरी वन वॉज ऑन फायर कि ये कहाँ से हो गया, कैसे हो गया, विच वॉज अबाउट द रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर. ये एग्जैक्टली क्या था डिक्लेरेशन? किस तरह से हमने इसको पॉसिबल करवा पाए हम? इफ यू कुड टॉक अबाउट दिस. देखिए, डिक्लेरेशन इज पार्ट ऑफ द गेम. मैं ये G20 के पहले भी बोला था, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको. आपको एक मैसेज पास करना था दुनिया को, आपने कर दिया. If the declaration doesn't happen, we don't look bad. Trust me, the rest of the world, a lot of the countries in the world would have looked bad. तो आपने क्या किया है? आपने उन लोगों को ये रियलाइज किया है कि देखो साहब ऐसा है, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता. ग्लोबल साउथ हमको ट्रस्ट करता है, अभी हम उनके साथ खड़े हैं. वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, वी आर अ ग्रोइंग पावर. काम तो आपको हमसे ही करना है ना आके. ठीक है, आप मत साइन करो, डजंट मैटर, डोंट साइन इट. That's exactly what was told. You don't want to sign, don't sign. Let it be. Right. Let it go. But what was this declaration exactly? See, declaration होता है कि आपने कंसेंसस बनता है कि आप सब एक चीज पे अग्री करते हैं. यूरोप बोलता है नहीं जी वहां पर डालो रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, रशियन एग्रेशन. हम क्यों डालें यार? Why should I take a side? I can also write Ukrainian aggression, ना? Those of us who know the history of Ukraine, we know what they were doing there. 14,000 लोगों को मार चुके थे वो बेचारे रशियंस को before the war even started. We know that. तो we will not write this. ओ ये वो ठीक है, आप करते रहो यार. We will not sign it. आपको नहीं करना तो हम भी नहीं करते यार, छोड़ दो. Let it be. But please, that's the heft of the country कि आप एक चीज को पुश कर पाए और सबको बोला देखो यार, this is what it is. And ये जयशंकर साहब के अपने वर्ड्स हैं. This is what it is. You want to sign it, otherwise, thank you. Forget it. And it was a very balanced sort of a thing. So nobody had much of a challenge. ठीक है, let's sign it. Right. Including China. This brings me back to the bank account thing. What does China want in this bank account वाला thing? What does देखिए, China want? आपने उनको क्या चाहिए था? ब्रिक्स में उनको एक्सपेंशन चाहिए थी. Right. तो आपने बोला ठीक है, एक्सपेंशन करते हैं, कंट्रीज की लिस्ट भेजिए.
उन्होंने 20-25 कंट्रीज की लिस्ट भेजी, आपने 6 चूज करी उसके अंदर से, आई विल एग्री टू दिस। हु आर दोस 6? आप उन कंट्रीज को देखिए, उन सबसे आपके अच्छे रिलेशंस हैं, ऑल ऑफ देम। सो आपने वहां पर भी अपना गेम खेल लिया, यू अग्रीड टू हिम आल्सो, एंड आपने उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, ये बोल के कि साहब यहां मैं मान रहा हूं, G20 में आप साइन करोगे। So all of these talks are back end talks. Obviously, you don't say this to a country in the open, Right. है यार। तो आपने वो करा लिया वहां पर, सिंपल एज दैट। आपको ये चीज रियलाइज हुई कि रशिया को फालतू में टारगेट किया जा रहा है, तो ठीक है, हमने बोला यार रशियन एग्रेशन वर्ड नहीं यूज होगा यहाँ पर, दैट्स इट। नहीं हुआ। राइट। एवरी वॉर हैज ए हिस्ट्री। अब अनंतनाग में कुछ हुआ, कल को आपका कुछ रिएक्शन होगा, तो उसकी एक हिस्ट्री है ना। ऐसे तो नहीं है कि आप खड़े होके आपको शौक है गोलियां चलाने का। इट्स नॉट ट्रू। देयर इज अ हिस्ट्री। When you know that history, you will consider that history कि भाई इस हिस्ट्री को यूज करके हम what is the reality, राइट। उसको आप लेके आए हैं सामने बात, that's it. It's as simple as that. We need to understand geopolitics जो होती है, it's a game. It's simply a game. ठीक है, गेम के अंदर you need to look at आपका इंटरेस्ट जहां तक मैच होता है, काम करिए। क्रिएट लेवरेजेस का मतलब क्या होता है? हेज योरसेल्फ। मतलब मेरे को आपसे कुछ चाहिए, आपको मुझसे कुछ चाहिए, ठीक है। इट्स लाइक अ चेस मैच कि आप अगले 10 मूव्स देख के आज मूव आपका Yes. प्ले कर रहे हो। सो आपने जो वैक्सीन भेजी थी उससे ग्लोबल साउथ को कनेक्शन मिला। आपने टर्की को भेजा था सामान, जब उनका अर्थक्वेक हुआ आपने टर्की को इतना सारा कुछ भेजा, किसके लिए? टर्की इज अ G20 मेंबर। सो बेसिकली ये सब जो भी हमने किया लेवरेज वो यूज कर रहा है। टर्की आपको मना कर सकता था आज ना, राइट। ही कुडंट। You create a hook with people and pull that hook when you need it. राइट। But this is done softly. The difference between Bharat and China is only this. हम लोग प्यार से चुप से करते हैं, चाइना ढोल बजाता है। राइट। ओए तू, how can you do this with somebody? How can you this? How can you that? See, देखो यार, people will tolerate that for a little bit. After some time, people say, यार, get lost. You do what you want to. Let's see. Which is what is happening to in Africa के अंदर। अंगोला एक कंट्री है, उसने चाइना को बोला है साहब गायब हो जाओ यहाँ से आप, प्लीज, हो गया, प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर, यू हैव टू पे मी, आई एम नॉट पेइंग यू, गो फ्रॉम हियर। दे हैव नॉट पेड बैक चाइना, दे हैव नॉट डन एनीथिंग, बोलते जाओ यहाँ से। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओवर पुश समवन। आप एक कंट्री को डील करिए हाउ यू वुड लाइक टू बी डेल्ट विद। राइट। आई थिंक सो इन डॉक्टर जयशंकर बुक उन्होंने एक बात कही है कि जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है, लाइक महाभारत हो गई, रामायण हो गई, वी नीड टू यूज दो स्क्रिप्चर्स टू प्ले आवर जियोपॉलिटिकल गेम्स। एंड ये सब चीजें भारत में हिस्ट्री में बहुत लोगों ने लिखी है। चाणक्य नीति है। राइट। लोग मकियावेली की बात करते हैं, दे फॉरगेट कि चाणक्य इज देयर। वी हैड श्री कृष्ण इन महाभारत, कुरुक्षेत्र वॉर, श्री कृष्ण वाज प्लेइंग ऑल दोस गेम्स। दैट इज जियोपॉलिटिक्स एट द एंड ऑफ इट। आपकी एक हिस्ट्री है इस चीज के अंदर। सो आई डोंट, मेरे को समझ में नहीं आता व्हाई आर पीपल सो सरप्राइज्ड। आई एम नॉट। भाई मेरे को पता है मेरे कंट्री का ये पोटेंशियल है। अभी तक द प्रॉब्लम वाज कि वो पोटेंशियल यूज नहीं हो रहा था। राइट। अंडरस्टैंडेबल, अग्रीड, बट उसमें ये मतलब नहीं है कि हम लोग गधे हैं। नो सॉरी, आई डोंट बाय इट। कंट्री का एक पोटेंशियल है, वो यूज नहीं हो रहा था, विच इज फेयर इनफ, आई एग्री विद दैट। अभी उसका पोटेंशियल का डब्बा खोला गया है। राइट। देयर इज अ चर्न इन द वर्ल्ड ऑर्डर कि सडनली क्या हो रहा है, एंड यू बिकमिंग अ पावर सेंटर। राइट। लोग जब आप बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं यार ठहर जाओ क्या बोल रहा है, सुनते हैं। अगले 3 G20s will be based on what you've done. Why do you say this? G20 said this. मैं नहीं बोल रहा। ब्राजील खुद बोलता है कि यार इन्होंने जो मैं तो यही कंटिन्यू करूंगा बस। अगला साउथ अफ्रीका भी बोलता है हाँ जी वो जो मैं यही करने वाला हूँ। USA also said the same thing कि साहब they've created a benchmark which we need to work with. That's it. Wow. 3 G20 कंट्रीज, अगले 3 का आपके साथ वहां पर एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला गया है जिसमें बोला गया है कि भाई जो
what achievements has been done, we will build on this. So एंड डू यू थिंक दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ था, बट व्हेन वी लुक एट द लीडर्स, डॉक्टर एस जयशंकर एंड लीडरशिप डज मेक अ डिफरेंस यार, ऐसी बात नहीं है. If somebody says कि भाई only the country's potential does, कोई लल्लू बैठा हो वो नहीं कर पाएगा ये सब. You need to have a forethought, you need to have a vision. व्हेन यू सेड लल्लू, मेरे दिमाग में एक स्पेसिफिक लीडर का इमेज आया, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू I mean that's different, but see, you need to have that vision कि यार where do I see this going? राइट. Today there is a crisis in the world. If I give people some help, how can I use that later on in a very polite way? या सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये जो एक डीकोलोनाइजेशन की बहुत बात होती है, जो एक वो इमेज आया है इन विच यू कैन सी मोदी जी सिटिंग देयर, पीछे वसुधैव कुटुंबकम लिखा है एंड सामने कंट्री के नेम में भारत लिखा है, इट्स नॉट इंडिया. व्हाट डू यू थिंक? ये एक बहुत सटल सा चेंज था, बट इसका That is our name यार. आई एग्री टू दैट, I don't know why बट अ people लॉट ऑफ पीपल से कि इंडिया है तो क्यों इंडिया नहीं यूज कर रहे? क्यों ना करूं यार, मेरा नाम भारत भी है. एंड भारत तो ज्यादा एंशिएंट है. नहीं, मुझे बता दीजिए कहाँ लिखा हुआ है कि योर नेम इज नॉट भारत. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है भारत. फर्स्ट या फर्स्ट लाइन जो है इंडिया, दैट इज भारत. व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओ भारत का नाम चेंज करेंगे ये लोग. कोई जरूरत ही नहीं है भाई, आई एम ऑलरेडी भारत. राइट. What are you trying to project when you're doing that? You're trying to bring about the ancient civilization that you are. बट दूसरी कंट्रीज को क्या वो बात चुभती है? लाइक फॉर एग्जांपल नहीं चुपती है, चाइना को ये चीज नहीं तभी तो चुभेगी. उन्होंने एक्सेप्ट करा है आपको. उनको नहीं फर्क पड़ता है यार, ये these are cosmetic things, they don't care. You're trying to understand who you are. एक कंट्री से कहीं से कुछ नहीं आया. Nobody said anything. Because it doesn't make a damn of a difference. A name is a name is a name is a name. Yeah, it signifies something. उसका एक मीनिंग है जो आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो, जो आपका एक नैरेटिव है. उसमें गड़बड़ क्या है? उसमें खराब बात क्या है? राइट. प्रॉब्लम इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत इज गोइंग टू इंडोनेशिया. वहां नीचे देखिए, वहां पे लिखा हुआ इंडिया आसियान मीट. वी आर नॉट थ्रोइंग अवे द नेम ऑफ इंडिया. या वी आर जस्ट सेइंग भाई वी आर आल्सो भारत. अब हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उनको तो एक वो खिलौना सा मिल गया. मोदी साहब भी बड़े स्मार्ट से हैं, उनको पता रहे यार ये G20 में तंग तुंग करेंगे, इनको एक खिलौना दे दो, भारत चल खेलो. he gave them a bloody toy. ओ लेके गन हवाई बजाई जा रहे हैं, पूरा G20 निकल गया, पता ही नहीं. राइट. They didn't even realize what happened. Plus you have put that name in an international forum, accepted. करेक्ट. Do you really need a name change after this? No, you don't. एंड इवन इफ नेम चेंज हो रहा होता, वी आर नॉट द फर्स्ट वन टू डू दिस. यार मैं एक चीज बोलूं, चाइना का नाम चाइना है, चाइनीज उसको चाइना नहीं बोलते, उसको ज़ोंगो बोलते हैं. राइट. बोलो यार उनको भी कुछ प्लीज. या why don't people say anything to them? राइट. ओनली हमारे लोगों को प्रॉब्लम है इसमें. ठीक है, आपको प्रॉब्लम है, रखिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर. I will use both. I will use India when I'm speaking English. I will use Bharat when I'm speaking Hindi. I will use Bharat when I'm speaking English also. यार it's my country, मैं जो मर्जी बोलूं. बिल्कुल. अब you can't regulate me कि साहब नहीं आप इंडिया ही बोलेंगे. नहीं बोलता मैं. I will not say it. Don't make me hate my own name ना यार. The problem is कि ये सब करके लोगों को खिन चढ़ती है. And it divides us even further. I say this very often and I'm going to say it on your platform कि देखिए जो internal politics है इस देश की, इसको इतना कचरा बनाया हुआ है किसके लिए? ताकि आपकी कंसंट्रेशन उसमें रहे. क्योंकि आप बाहर देखना शुरू होंगे ना, फिर ऐसे G20 के एक नहीं, हर महीने होगा कुछ ना कुछ. एंड द वर्ल्ड नोज दैट. So let me ask you this. Actually, there are two questions. One is G20 अब से G20 नहीं रहेगा, G21 रहेगा. उसका significance क्या है? And the second part of that question would be कि आने वाले टाइम में what are the kind of obstacles, geopolitical obstacles that you see for India? क्योंकि बहुत सारे जो global narrative भी है, जैसे I forgot that person's name, जो Soros, if I'm not wrong, yeah, George Soros. So he's flowing in money to break India. Good. तो ये सब चीजों के ऊपर आपका क्या बोलना है? Fantastic. I would say double his budget. आने दो पैसा यार, क्या प्रॉब्लम है? Take it as foreign investment. Wow. आने दो यार, क्या प्रॉब्लम है? उसका एक चीज चली है आज तक,
बता दीजिए मेरे को। उसने क्या करा? अभी वो अडानी पे पहले अटैक करा, क्या हुआ? उसका शेयर बढ़ गए। सेकंड अटैक करा और शेयर बढ़ गए। मैं तो बोलता हूँ और इन्वेस्टमेंट कर यार, वेरी गुड, वी नीड फॉरेक्स, आजा आजा प्लीज कम। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? सम गाय सिटिंग इन यूरोप स्टार्ट्स टॉकिंग एंड हमारे यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नाउ हिज कैपेसिटी इज टू हार्म यू फिजिकली। मणिपुर में जो हो रहा है उसमें काफी हद तक इसका हाथ है। How is that possible? He is funding an organization that works there. Okay. I have done a 1.5 hour long talk on this on my channel. There's a organization called Center for Policy Research, Oh, जिसमें yeah. पैसे आ रहे थे। Correct. And this organization's main focus is Northeast. Right. आपने सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च की फंडिंग बंद कराई, नॉर्थ ईस्ट में आग लगी। सिंपल एज दैट। If I'm not wrong, ये बहुत बड़ा एक वो वेब है। या सो सी यार, जॉर्ज सोरोस नहीं तो कोई और आ जाएगा। दे विल ऑलवेज, यू विल ऑलवेज हैव एनिमीज। एंड एक चीज याद रखिए, एज यू ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, these enemies will get even stronger. The bigger and bigger enemies will come. Now, how do you fight this game? You fight this the way he's fighting with you. Do we have that capacity? Yes, sir, we do. We've already done that. Na? The second George Soros attack, what happened? Now, the inside story people don't know. How did Adani do it? अब देखिए यार, कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट्स में बहुत कुछ होता है। नो कॉर्पोरेट इज स्क्वीकी क्लीन, कोई नहीं है। Not in India, not anywhere in the world. Let's be very clear on that. True. Bribery, this, that is all over the place. कोई मेरे को बोले यूएसए में भाई उनके प्रेसिडेंट के साथ क्या हो रहा है वो? What is happening to the US president today? He's been accused of what? Bribery and corruption. That's all over the place. ठीक है? I am not nobody to give a certificate to Adani or Ambani or anybody else कि भाई ये तो बहुत चमके हुए आदमी। I am no one. I am not a financial expert. मैं नहीं बता सकता उसके बारे में। But we know the reality, something or the other. ठीक है, I mean that's the game of life. What did he do? February में उसके ऊपर अटैक आया कि ये है। उसने देखा इधर, अच्छा इसके एनिमीज कौन है? He went and spoke to them and got them inside. Who are his enemies? BlackRock, the biggest bloody asset managers in the world. True. George Soros is worth some 30, 40, 50 billion dollars. BlackRock is worth $9 trillion. करो अभी कुछ। Yeah. He did a deal with them. BlackRock को लेके आया, अपने अंदर उसने 1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कराई, 1.3 बिलियन की। आपको ये पता है जो उसका लॉस हुआ था फर्स्ट अटैक के अंदर कितना था? 1.5 बिलियन। Right. He recovered. His stock market went up, so he actually made money. मैं तो ये चीज पूछता हूँ, भी जो दूसरा OCCRP से अटैक आया था आपकी तरफ, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को कैसे पता चला ये पहले आ रहा है? Who told them? That's a fair point. That's a good point. Where we need to ask ना, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अंतर्यामी है कि शिवजी ऊपर से आके बताया दो भाई यहाँ पर अटैक आ रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं था ना। It wasn't like that. They came to know through intelligence. So nobody is that dumb that we don't know what's happening around the place. 15 मिनट के लिए स्टॉक प्राइस नीचे गया और 6% ऊपर गया उसके बाद, सेम डे में। So what did you do? Hedge your bets. You took a protection. You took an insurance against him. That's how you play the game. Wow. आज यूरोप आपके सामने क्यों नहीं खड़ा होकर कुछ बोल पाता? क्योंकि आप उसको एनर्जी ऑयल बेचते हो। वो जब चूं करता है बोलते हैं बंद करो इसका। आप बोलो, say talk. As you said, नहीं, game नहीं, of leverage. साहब let's work, let's please. सब वो नहीं, it's okay. No. Okay, open it. You have to create that hedge. Right. लेवरेज होना चाहिए। बैंक अकाउंट में प्लस बैलेंस हमेशा चाहिए आपको। Let me ask you this. Probably one last question for this podcast. Next 50 years, what are the leverages जो हमने अभी तक किए, जो आप hedges की बात कर रहे हैं वो, and also tell me the flip side of that कि आपके according क्या geopolitical warnings है according to you जो भारत probably face करने वाला है in next 50 years? What is our game plan? The biggest warning is China. A declining China is a dangerous China. ठीक है, Explain this. क्योंकि उसके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर उसको अंदर इतनी सारी क्रिटिसिज्म है, वो तो किसी ना किसी पे पंगे लेके वहां पर वॉर शुरू करेगा। He will create some external problem. Do you think before 2024 we'll see a war? You don't know. He is not capable of it. उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है अभी, but you don't know.
Anything can happen, yeah. He doesn't have the capacity at the moment, as we speak, in the month of September, to do anything. Right. I don't know what's going to happen in December. पूरे जी जान से सारी आर्मी लेके खड़े हो जाए यहाँ पर. Can happen, right? Forget India. He knows he'll get a bloody nose here. He can go into Taiwan, na? Right. Pick a fight with Philippines, with Vietnam, with anybody. 14 कंट्रीज के साथ उसका बॉर्डर है, 28 कंट्रीज के साथ उसका डिस्प्यूट है. He's got disputes with people he doesn't even, I mean, हजार किलोमीटर दूर है उससे, उसके साथ भी डिस्प्यूट लेके बैठा वो. Insanity. So crazy geopolitical events like this, yes. और अगर चाइना का लेट्स से ताइवान के ऊपर आता है, आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि आप कुछ करो इनके साथ. आप दूसरा फ्रंट खोलो उधर से, इनको प्रेशर डालो इनके ऊपर. नो, दैट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज. राइट. मन तो आपका भी करेगा यार. झुका हुआ है, मारो लात इसको पकड़ के. He's played with us all the past 75 years. Now when he's down, let me kick him. Whether you do that or not is a different story. So these kind of challenges will come. And one thing that the country needs to understand कि जैसे जैसे आप strong होंगे, ये challenges और तगड़े होंगे. तो ये G20 is just a step. Right. It's just one step. To creating that leverage. Yes. Bigger leverage. You have to win every time. आप ब्रिक्स में जीते, ठीक है, फेयर इनफ. G20 जीते, फेयर इनफ. नेक्स्ट जो होगा उसमें भी जीतना है आपको. नेक्स्ट क्या होगा? अभी UNG है, UNSC, UN जनरल असेंबली है. UNSC के लिए भी लॉट ऑफ कंट्रीज जो G20 में आए थे, उन्होंने बोला था वी तो ओपनली सपोर्ट यू. हाँ जी, बट चाइना मानेगा कि नहीं मानेगा? ना, हाउ डू यू लॉबी टू दैट टू इंश्योर दैट चाइना का जो हाँ ना है उसको आप कैसे. So the thing that you said कि ताइवान के साथ अगर वो कुछ करते हैं तो हम एक फ्रंट खोल सकते हैं. That could be a leverage. Could be. But please understand, any leverage is specified to a certain amount of time. Right. No leverage is lifelong. True that. Yes. ठीक है, आज आपको कुछ चाहिए था, मैंने आपको दिया, आप बोलते हो यार I owe you a favor, जब भी आपको कुछ चाहिए प्लीज मेरे को बता देना. ठीक है, मैं आपको 25 साल के बाद फोन करता हूँ, आपको याद रहेगा मैंने आपके लिए क्या किया था. राइट. लेवरेजेस आर टाइम बाउंड. उतने टाइम के अंदर आपको ये गेम खेलनी है. सो द गेम ऑफ लेवरेजेस हैज टू कंटिन्यू ऑल द टाइम. मेक सेंस. दिस इज नॉट अ वन टाइम शॉट कि अब तो G20 हमने ताज पहन लिया, अब चिल करते हैं. नो, सॉरी, दिस इज अ गेम. You cannot stop. You have to play constantly. आप जहां ठंडे होंगे आपको कोई आके टक मारेगा सिर पे. राइट. बोलते ना क्या, नजर हटी और दुर्घटना घटी. यू नो, व्हेन यू गो टू द माउंटेन्स इन द नॉर्थ, सड़क से नजर हटी और दुर्घटना घटी लिखा होता है. राइट. दैट्स द गेम. So who will be the strategic partners when India needs them? यार इंडिया ऐसे देखिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो होते हैं ना, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन विजन जो आपके साथ मैच होना चाहिए. क्योंकि मैं जब ये पूछ रहा हूँ बिकॉज इसराइल को हम एक तरह से देखते हैं, बट जब अजरबैजान और अर्मेनिया वाली चीज, इजराइल इज ऑन द ऑपोजिट साइड. एग्जैक्टली, हम अपोजिट्स पे. सो व्हाट, हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस? आई डोंट अंडरस्टैंड. आपकी जो कॉमन चीजें हैं आप उस पे बात करिए ना यार. ठीक है, वहां डिफरेंस है, कोई बात नहीं. क्या फर्क पड़ता है? टू पीपल डू हैव डिफरेंसेस ना. राइट. हस्बैंड वाइफ 40 इयर्स की शादी के बाद लड़ते हैं ना वो. ट्रू. दैट्स ओके. You have to look beyond those differences, and those are not they all end all differences कि भाई इसके बिना तो हम. देखिए, यही प्रॉब्लम है एंटी होने का. पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम है. They cannot look beyond anything. Now with भारत करंट जियोपॉलिटिकल हेफ्ट, ये जो अनंतनाग में हुआ है, आप सोच सकते हैं इसका जवाब क्या होगा. फॉरगेट मिलिट्री एक्शन यार, वो तो छोड़ दीजिए. बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा अनंतनाग में क्या हुआ है, बिकॉज as I said, लोग हमारे 3 ऑफिसर्स की डेथ हुई है वहां पर यार. One was commanding officer. Yes. Which calls for a war. Commanding officer को you cannot do anything. ऐसा है, war not war depends on the situation. अब मरे हुए को क्या मारोगे? तो उसका डिजर्व करते हैं वो. That is, please understand, मरे हुए को क्या मारोगे आप? And let me tell you this was a retaliation from their side for what we did. लोगों को पता नहीं, G20 के पहले एक खबर चली थी ना, सर्जिकल स्ट्राइक हुई. मैं बोलता हूँ that is a surgical strike that never happened. Why do you say this? थे वहां पर 120 बंदे जिनको मार के आए हम लोग.
कोई मानने को तैयार नहीं है उसको, बिकॉज नोबडी वांट्स टू क्रिएट G20 के पहले यू डोंट वांट अ सेंसिटिव सिनेरियो ना. क्वाइट इट डाउन. नहीं फेक न्यूज है, कुछ नहीं किया. अब आप ये चीज देख लीजिए, पाकिस्तान से भी किसी की हिम्मत नहीं हुई मुंह खोलने की. सो व्हाट डिड दे डू? दे प्लान्ड अ काउंटर अटैक. ये वो है मिलिटरीली जो आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे वो करेंगे, नो प्रॉब्लम. आई नो समवेयर और द अदर समथिंग विल हैपन, राइट. बट प्लीज अंडरस्टैंड यू आर गेजिंग अप अगेंस्ट अ कंट्री जो अभी एक बहुत बड़ी जंग जीत के आया है. आप उससे पंगे ले रहे हो. दे विल बी अ जियोपॉलिटिकल कॉस्ट टू पाकिस्तान. ये नहीं है कि वो निकल जाएगा. देयर इज अ जियोपॉलिटिकल कॉस्ट टू चाइना. जो पहले 10 साल पहले तक जो चाइना आपके साथ बॉर्डर पे करता था उसको कॉस्ट नहीं मिलता था कुछ भी. नीदर देयर वाज अ मिलिट्री कॉस्ट, नॉर अ जियोपॉलिटिकल कॉस्ट, नॉर एन इकोनॉमिक कॉस्ट. आज वो बॉर्डर पे आता है, उसके 10 ऐप बैन करते हो, उसकी हालत खराब होती है अंदर. यार मत करो, ये क्यों कर रहे हो? हाँ, ये जो एप्स वाली चीज है, देखिए इट्स इकोनॉमिक वॉरफेयर यार. बट डज इट अफेक्ट? यस. बिकॉज पर्सनली मुझे कभी लगा नहीं था कि एप्स को बैन You know the first round of app bans lost him $1.5 billion. वाओ. Please understand, this is called sanctioning. USA सबको करता है ना, हम वो वर्ड नहीं यूज करते. Right. हमने ऐप बैन बोला. This is basically an economic sanction. Sorry boss, get lost. These apps will not work here. G20 से पहले हाथ जोड़ के खड़े थे आपके सामने वो. क्यों? उसके स्पेस स्टेशन के कंपोनेंट जो हैदराबाद में बनते हैं आप जाने नहीं दे रहे थे. नहीं दे रहे. सॉरी, वी विल नॉट लेट इट गो. ये एक्सपोर्ट कंट्रोल में, बंद करो इसको. राइट. I mean, we need to be serious about this यार. आपने सैंक्शन मारा, चाइना की हिम्मत नहीं हुई आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन मारने की आज तक. You have banned their apps. अभी वो क्या BYD वो एक गाड़ी कंपनी है क्या है? BYD. He said I'll come give you $1 billion. मेरे को हैदराबाद में मैन्युफैक्चरिंग करने दो. उसको आपने दरवाजा दिखा दिया, भाई यहाँ से गायब हो जाओ. The only way that you can manufacture here is if you sell your company to an Indian 51%. Right. Then we will let you, otherwise go. And at the same time हमने टेस्ला को बोला है कि you come, you invest. You come. Tesla is taking time. यहाँ पर आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री खड़ी हो रखी है. And BYD is a direct competitor of Tesla. तो who says we don't play these games यार? चाइना को आपने तंग करके रखा हुआ है. उसके आप उनका मीडिया देखिए, हर रोज रो रहे होते हैं वो किसी ने चीज पकड़ के. प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो यू नो पीपल डोंट अंडरस्टैंड चाइना बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज. हमारे जैसे लोग जो जिनका मेरा तो सुबह से रात तक चाइना, मैं तो पता नहीं अपना नाम लेने से ज्यादा चाइना का नाम लेता हूं दिन में. बिकॉज दैट्स माई पैशन. आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट दैट कंट्री. इट्स माई एनिमी. एक पुरानी सेइंग है ना, नो दाय एनिमी, नो इट बेटर देन ही नोज हिमसेल्फ. मैं नहीं जानता इतना. मैं प्रोबेबली अभी उसका सरफेस स्क्रैच कर रहा हूँ. 1% कुछ पता है मेरे को, लेकिन मेरा एक वो दिमाग में है कि मेरे को सीखना है. I will learn about them. I will learn their mother, father, brother, sister, birth dates, anniversary dates. I will learn everything about that country. I want to know what's happening there. Because कल को अगर कहीं पे कुछ होता है और मेरे देश को मेरी जरूरत पड़े तो मैं जाके बोलूं साहब I am here. This is what I know. Please take this into consideration. After that they take it or not, no problem. Right. If nothing else, जो मेरा एक छोटा सा ग्रुप बन रहा है, they speak the same language. Exactly. आगे वो चल रहा है. You can build the narrative. Then मैप लगाया ना हमने बाहर. You have that power. I don't have that. I didn't know this was going to happen. But I very humbly requested my audience कि देखिए यार ये एक करेक्ट मैप है, इसको करिए वायरल. I would say honestly one thing about your podcast, जो मैंने आपका I think so you have around 50,000 odd subscribers right now. 56,000. Yeah. So उसमें the amount of engagement that you have, nobody else in India has that in a defense podcast especially, which is a very niche subject. The main thing is I wanted to do something different. Different क्या है, लोग डिटेल्स नहीं बताते हैं. क्या है स्टोरी, क्या है पीछे. ये IMEC है, इसमें स्टोरी क्या है, इंट्रिकेसीज क्या है उसकी. What is the intricacies? Who is doing what? अब मोदी साहब ने 2-3 विजिट्स करी हैं. एक विजिट के ऊपर मैंने लंबे शोज करे. राइट. ग्रीस के टाइम पे मैंने इंडिया मेडिटेरेनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करी थी. इंडिया मेडिटेरेनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस टाइम पे नाम नहीं था. और यही जो मैप आज चल रहा है ना, येलो वो जो ऐसे दिख रहा है, वो मैंने
3 हफ्ते पहले मैंने ये पॉडकास्ट किया कि ये दिखता है मेरे को होता हुआ, दिस इज व्हाट आई सी हैपनिंग। तभी ये ग्रीस गए हैं क्योंकि हाइफा के सामने है। राइट। आप देख लीजिए, मेरा पॉडकास्ट इज देयर बिकॉज आई एम लुकिंग एट लॉजिक। I am not an अंतर्यामी or anything like that. I am just another analyst or just another reader or concerned citizen. मेरे से बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं इस देश में। What I am doing is जो मेरे को समझ में आता है मैं आगे बता देता हूँ, बस खत्म कहानी। I interact with people and that's it. Yeah. People are liking it. I'm grateful. Yeah, nothing else. बाकी beyond that, see, please understand, I am not a मैं ना डिफेंस वाला हूँ, ना मैं इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हूँ, ना मैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट हूँ, ना मैं मिलिट्री एक्सपर्ट हूँ। I am just a guy who looks at things logically. That's it. Try and connect a dot from A to B to C and see if something comes out. Yeah. One thing, last thing for this podcast, आपने काफी सारे पॉडकास्ट बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ किए। You yourself have been studying a lot, जैसे आपने कहा कि एनालाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट 50-70 years क्या होते हुए दिख रहा है? बिकॉज एंड आई एम आस्किंग यू दिस फ्रॉम अ पोजिशन जहाँ पे आई वॉन्ट टू नो कि जिस लेवल पे यूएस एक वक्त पे पहुंच गया था, इंडिया भारत उस लेवल तक पहुंच पाए? नहीं, आई डोंट थिंक वी वांट टू गो द यूएस वे। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नंबर 1 नहीं हो सकते। एनीथिंग कैन हैपन एंड आई थिंक वी वुड बी वेरी वेरी हाई अप इन द गेम, बट आई डोंट वांट टू बी यूएस, आई डोंट वांट टू बी चाइना, आई वांट टू बी भारत। वसुधैव कुटुंबकम मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को आई डोंट वांट टू बी अ चीप मैन्युफैक्चरर ऑफ क्या वो चीजें बनती है ना, उसका नैरेटिव क्या है, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। आई डोंट वांट टू डू दैट। जब भारत से कोई चीज है, लोग बोले यार भारत से आई है, अच्छी है, क्वालिटी चीज है, बॉस दिस इज वेरी गुड। ट्रू। Selective manufacturing which is beneficial for me, high technology, this is what I want. I don't want to be a global policeman जैसे जो यूएसए है ना, वो नहीं करना मेरे को। यूएसए क्या है, जहां जिससे देखो उससे लड़ रहा है, आई डोंट वांट टू डू दैट। I want to grow myself and take everybody along with me, not behind me. Right. There's a difference. सबका साथ सबका विश्वास जो बोलते हैं ना, ये आज ये इंटरनेशनलाइज किया जाएगा इसको, क्योंकि आप बोल रहे हो आई वांट टू टेक एवरीबडी अलोंग विद मी। G20 में मोदी साहब ने बोला इसको, व्हाट डिड ही डू? ही इंटरनेशनलाइज्ड दिस स्लोगन, राइट, एंड इट हैज अ बिग मीनिंग, सबका साथ, एवरीवन टुगेदर। There is no powerful, there is no weak. We are all the same. You're bringing up a narrative of equality. आपका एक इनिशिएटिव है मैरिटाइम, जिसको बोलते हैं सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। वाओ। भाई मैं तो कुछ करूंगा, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, फॉर ऑल इन द रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन में। Where I see India or where I see Bharat going is being a strong voice of reason. No third pole, fourth pole, fifth pole. Sorry, I don't want to be a pole. I want to be a voice. And I want to be a country जो जब कुछ बोले, दुनिया काम रोके, यार ये क्या बोल रहा है, इसकी बात सुनो, नहीं तो पंगे होंगे। We know this guy speaks logically, इसके अंदर दिमाग है, इसके अंदर capacity है, he knows the world. Let's listen to him. A voice of reason and thought. True. समझ बूझ की आवाज जिसको बोलते हैं। मुझे भारत वो चाहिए जो हम लोग थे दुनिया में। दुनिया से लोग आते थे हमारे पास सीखने के लिए। राइट। That's what we were. हमारे में कभी ये नहीं था कि हम एशिया के राजा थे, कभी नहीं था, ना हमको ये होना चाहिए। We need to have a narrative that is collective, inclusive and Bharatiya, based in our roots and our history, which is beneficial for all. तब आपके साथ लोग काम करेंगे, नहीं तो नहीं करने वाले। True. Makes a lot of sense here. Thank you so much, Aditi, for doing this podcast. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind ji, thank you so much. I enjoyed myself. Nice questions and looking forward. Next time kabhi aap kariye. We can always do online podcasts also. Yeah. I'll be grateful. Thank you so much. Thank you.